अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स द केमिकल मैसेंजर सिस्टम। हार्मोन क्या चीज़ होती है? A hormone is a chemical messenger synthesized by glands in the endocrine system that regulates various physiological conditions or processes in the body. हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में एज अ मैसेज काम करते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय ग्लैंड्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। और इनका काम क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना और वहां पर मैसेज पहुंचाना। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन्स, और टारगेट ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड, वेयर दे मॉड्यूलेट फंक्शंस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन एंड होमियोस्टेसिस। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम एक ही काम करते हैं, यानी मैसेज पहुंचाते हैं बॉडी के एक पार्ट से और डिफरेंट पार्ट्स तक। लेकिन फ़र्क उनका ये होता है नर्वस सिस्टम का कि वो फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट टर्म उसका रिस्पॉन्स होता है। हार्मोन्स का मैसेज पहुंचाना लॉन्ग टर्म होता है लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, एंड टू द टारगेट ऑर्गन्स वेयर दे मॉड्यूलेट और दे परफॉर्म देयर फंक्शंस। वो फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी सिनेरियो। एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स क्या है? इंसुलिन है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन एंड कोर्टिसोल एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर सिस्टम या केमिकल मैसेंजर्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स अ सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, या आसान अल्फाज में वो मैसेंजर्स होते हैं जो एक सेल से किसी भी मैसेज को पहुंचाते हैं दूसरे सेल में। और इसकी बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, ऑन अ लिटिल क्वांटिटी और अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल से हार्मोन को आना है इस तरफ, तो ये मैसेज कैसे पहुंचाएगा? बाय रिलीजिंग अ हार्मोन। ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम तीन कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं: स्टेरॉइड, अमाइनो एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स derived from कोलेस्ट्रॉल। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं दे आर मोस्टली कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुए होते हैं। ठीक है, डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं दे आर लिपोफिलिक या फैट सॉल्युबल। लिपोफिलिक मीन फैट सॉल्युबल, या वो हल होते हैं लिपिड्स में, कैपेबल ऑफ रिवर्सिंग सेल मेम्ब्रेन। और हाँ, इनके ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जिस चीज़ के साथ ये अटैच होते हैं अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के ज़्यादातर रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, यानी साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होंगे, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन को होते हुए या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड सॉल्युबल हो, ये भी लिपिड सॉल्युबल है। मोड ऑफ एक्शन इनका क्या होगा? बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर या सेल के अंदर के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन, और ज़्यादातर रिस्पॉन्स शो करता है जीन एक्सप्रेशन के साथ, यानी प्रोटीन बनाना या बनना वगैरह एक्सेट्रा। कार्टिसोल हमारे पास क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सिक्स हार्मोन्स है, रेगुलेट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट सोडियम एंड वाटर बैलेंस इन द किडनीज। अमाइनो हार्मोन्स क्या है? वो हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। solubility क्या है? कैन बी आइदर वाटर soluble और लिपिड soluble बेस्ड ऑन द अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अगर वो अमाइनो एसिड हमारे पास लिपोफिलिक है तो वो लिपिड soluble या हाइड्रोफोबिक हार्मोन होगा। वहीं पर अगर वो अमाइनो एसिड वाटर soluble या हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर soluble या हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होगा। मोड ऑफ एक्शन क्या है? वाटर soluble amine hormones bind to cell membrane receptors
एंड ट्रिगर सेकंड मैसेंजर सिस्टम। बेसिकली होता ये है कि जो वाटर सॉल्युबल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, उनका इनके जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं वो सेल के सरफेस पर होंगे, सेल के सरफेस पर होंगे। तो ये रिसेप्टर्स फिर आगे सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी एक्सेट्रा इनकी तरह के डिफरेंट सेकंड मैसेंजर स्टार्ट करते हैं। यानी ये हार्मोन्स डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि दे आर वाटर सॉल्युबल। तो ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये रिसेप्टर जो है ये सेकंड मैसेंजर यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, जैसे साइक्लिक एएमपी, और फिर उससे आगे मैसेज पहुंच जाता है सेल के अंदर। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स अमाइन हार्मोन होते हैं वो ट्रिवर्स द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं एंड इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन, और उनका ताल्लुक ज्यादातर जीन एक्सप्रेशन के साथ होता है। एग्जांपल क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन एक्सेट्रा, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हार्मोन्स भी इनको कहते हैं। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, ये भी हमारे पास क्या है? अमाइन हार्मोन्स है। मेलाटोनिन रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड, शॉर्ट और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स। वो हार्मोन्स जो के बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, इन दोनों से वो बनते हैं या होते हैं। ठीक है। जनरली जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल एंड अनेबल टू पास सेल मेम्ब्रेन को ये पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये दे आर वाटर, जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं आसान अल्फाज में, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर सिग्नल पाथवे, सेकंड मैसेंजर सिस्टम जैसे साइक्लिक एएमपी को वो एक्टिवेट करता है। इंसुलिन, एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन हमारे पास ग्लूकोगान ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन आर पेप्टाइड हार्मोन्स, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है हमारे पास, यानी ये अमीनो एसिड के एक चेन से बने हुए होते हैं। इंसुलिन ज्यादातर, इंसुलिन और ग्लूकोगान रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल रीजनरेशन या स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द सेल। ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व इन द पार्ट यूरिटेशन एंड सोशल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जैसे ऑलरेडी अभी डिस्कस कर दिए हैं, स्टेरॉइड, अमाइनो और पेप्टाइड हार्मोन्स है। स्ट्रक्चर क्या है? ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड और चेन ऑफ अमाइनो एसिड के साथ। ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ होता है और ये मल्टीपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। रिसेप्टर्स लोकेशन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स की इंट्रासेलुलर होती है, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होती है। अमाइनो हार्मोन्स की सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर दोनों हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से जो वाटर सॉल्युबल है उनके हार्मोन सेल सरफेस पर होंगे और जो लिपिड सॉल्युबल है वो इंट्रासेलुलर होंगे। और पेप्टाइड हार्मोन सारे वाटर सॉल्युबल है तो इसके रिसेप्टर्स सेल सरफेस पर ही होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स की कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अमाइनो हार्मोन्स की क्या है? एड्रेनालिन, थायराइड और थायराइड हार्मोन्स, मेलाटोनिन एक्सेट्रा। पेप्टाइड हार्मोन्स की मिसाल क्या है? इंसुलिन, ग्लूकोगान ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन्स काम कैसे करते हैं? द मोड ऑफ एक्शन differs between steroid hormones and peptide hormones based on their ability to traverse cell membrane। ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं, और जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। अब मोड ऑफ एक्शन भी इनका इसी तरह होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसका मोड ऑफ एक्शन होगा। क्या है इसकी मिसाल? मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। नेचर, लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये वो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जो इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे? ज्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होते हैं। मैकेनिज्म, डिफ्यूजन, स्टेरॉइड हार्मोन्स readily diffuse across the plasma membrane of target cells। Intracellular binding, they bind to specific intracellular receptors in the cytoplasm or न्यूक्लियस। ठीक है। अगर मैं मिसाल दे दूँ तो फर्ज करो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और उनके रिसेप्टर ज्यादातर साइटोप्लाज्म वगैरह में मौजूद होते हैं या न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है तो इस वजह से दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, दोनों में हो सकते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट्स टू न्यूक्लियस इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है। डीएनए बाइंडिंग एंड जीन एक्सप्रेशन, ये ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस के साथ रिलेटेड होते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। द कॉम्प्लेक्स बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए के साथ वो अटैच हो जाते हैं
सीक्वेंस के साथ एक्टिवेटिंग और सप्रेसिंग जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स, जिसकी वजह से नए प्रोटीन्स बनते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स विच एलिसिट द डिजायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स, यानी इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहांस हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये भी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब ये जीन एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हमारे पास क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। मोडिफाइज जीन एक्सप्रेशन टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इन्फ्लुएंसेस जीन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्टिव टिश्यूज अफेक्टिंग डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और फंक्शन इफेक्ट होती हैं हमारे बॉडी के। इफेक्ट ड्यूरेशन इनका जो होता है ग्रेजुअल होता है लेकिन प्रोलॉन्ग होता है। जितने भी, सिर्फ ये नहीं, ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट स्लो होता है लेकिन प्रोलॉन्ग होता है। ये प्रोसेस स्लो शो करते हैं क्योंकि ब्लड में जाते हैं, चूँकि हमारे पास नर्वस सिस्टम फास्ट एक्टिंग होता है तो ये इसके बनिस्बत बहुत ग्रेजुअल होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है? नेचर वाटर सॉल्युबल है, अनेबल टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकते। रिसेप्टर लोकेशन के ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन पर होंगे क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी। मैकेनिज्म क्या है? बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे और ज़्यादातर एक्टिवेट करेंगे सेकंड मैसेंजर सिस्टम को। The binding activates G protein और enzyme linked receptors leading to the production of second messengers प्रोड्यूस करेंगे, जैसे साइक्लिक एमपी है और इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट है। सिग्नल एम्पलीफिकेशन, सेकंड मैसेंजर्स एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक कास्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास कोई रिस्पॉन्स शो करता है। इनिशिएटिंग अ कास्केड यानी अ सेट ऑफ रिएक्शंस of intracellular reactions, cellular responses की वजह से क्या होगा? This results in various effects such as enzyme activation, ion channel opening और alteration in the metabolism of cell. Examples क्या है? इंसुलिन है, bind to cell surface receptors and initiates glucose uptake in the cells. Glucagon क्या है? Stimulates the breakdown of glycogen in the into glucose. Adrenaline and adrenaline, norepinephrine एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है? एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास क्या है? सॉरी, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंक्रीज द हार्ट रेट एंड मोबिलाइज एनर्जी। इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन जाहिर है रैपिड है इसका। हाँ, स्टेरॉइड हार्मोन का सबसे कम हो स्लो है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर जीन एक्सप्रेशन के साथ रिलेटेड है। अब इन तीनों की अगर कंपैरिजन करें तो इसमें से सबसे स्लो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स का थोड़ा सा स्लो होता है और फिर अमीनो एसिड्स का। इंक्रीज हार्ट रेट एंड मोबिलाइज एनर्जी, इफेक्ट डोमेन क्या होता है? रैपिड बट ट्रांजिट एज इट मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स रादर देन अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जीन एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक नहीं रखते बल्कि मॉडिफाइड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स को, इसकी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं या कम करते हैं। कंपैरिजन शॉर्ट पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स में डिफरेंस क्या होगा? तो पहले सॉल्युबिलिटी की बात आती है। स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। रिसेप्टर लोकेशन कहाँ पर होता है? इनसाइड द सेल और साइटोप्लाज्म होता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स का ऑन दी सेल मेम्ब्रेन होता है। मोड ऑफ एक्शन, काम करने का अमल कैसे होगा? डायरेक्टली इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है और ये सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करती है। सेकंड मैसेंजर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है तो जो पेप्टाइड हार्मोन है वो यहाँ पर आ जाता है, अटैच हो जाता है। अब ये रिसेप्टर अंदर सेकंड मैसेंजर को स्टार्ट कर देगा, जैसे साइक्लिक एएमपी या IP3। रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या होता है? स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, जो प्रोटीन बनते हैं जाहिर है उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है। फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, पेप्टाइड हार्मोन्स का फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव होते हैं, यानी कम मुद्दत के लिए होता है। एग्जांपल्स क्या है? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसकी मिसाल क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एड्रेनालिन एक्सेट्रा, और डिफरेंट अकसाम के हो सकते हैं।
इसके बाद cardiac, pineal and gastrointestinal hormones. Hormones are produced not only by traditional endocrine gland but also by organs such as heart, pineal gland and digestive system. ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को इंक्लूडिंग हार्ट हेल्थ, सर्काडियन रिदम्स एंड डाइजेशन. सरकार कार्डियक हार्मोन्स अब क्या होते हैं, वन बाय वन इसको पढ़ेंगे. अब कार्डियक हार्मोन्स हमारे पास वो हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके लिए हार्ट या कार्डियक मसल्स एक्सेट्रा, या स्पेशली अगर हम कहें तो ये हार्ट में बनते हैं, हार्ट डिराइव हार्मोन्स होते हैं. द हार्ट functions as an endocrine organ by producing hormones that regulate blood pressure and fluid balance. इनका functions किस किस चीज़ के साथ होता है, blood pressure और fluid balance के साथ. की कार्डिक हार्मोन्स जो है हमारे पास आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है एक, और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होता है बीएनपी और एएनपी होता है. इसको रिलीज कौन करता है, सिक्रेटेड बाय आर्टरिया इन रिस्पांस टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. जब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है तो इसको आर्टरिया रिलीज करता है, किस चीज को, एएनपी को. इसका काम क्या होता है, इट प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनीज. क्योंकि सोडियम एक्सक्रीट होगा तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, या जो ब्लड प्रेशर कह सकते हो, ब्लड प्रेशर ठीक है. ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है, सिमिलर टू एएनपी बट प्राइमरीली प्रोड्यूस इन द वेंट्रिकल्स, यूटिलाइज्ड एज मार्कर फॉर हार्ट फेलियर. ठीक है, प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल्स में, रिस्पॉन्सिबल होता है या एज अ मार्कर का काम करता है, इंडिकेशन करता है फॉर हार्ट फेलियर. फंक्शंस क्या है, लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय प्रमोटिंग वेजोडाइलेशन, reduces fluid retention by increasing urine production and protects the heart from excessive strain. दूसरा है pineal hormone, sleep regulating hormones. The pineal gland located in the brain में होता है pineal gland, responsible और produces hormone that regulates sleep wake cycle, को कंट्रोल करता है कि हम किस टाइम सोएंगे किस टाइम जागेंगे. इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, pineal gland, जो प्रोड्यूस करता है स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन को. की पीनियल हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन है, रेगुलेट सर्काडियन रिदम्स, बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे बॉडी में जो होता है कि कब सोना है कब जागना है, ये सब कुछ रिलेट करता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं उसके मुताबिक. फंक्शंस इसकी क्या है, इंड्यूसेस स्लीप बाय रिस्पोंडिंग टू डार्कनेस, ज़्यादा होगा डार्कनेस होगा तो ये डायरेक्टली इंड्यूस करता है स्लीप को. सिंक्रोनाइजेस द बॉडीज इंटरनल क्लॉक विद द एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर देता है. ठीक है, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग द ब्रेन सेल्स. इसके अलावा एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है ताकि ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम डैमेजिंग द ब्रेन सेल्स बाय ऑक्सीडेट स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROIs. एक्सपोजर टू ब्लू लाइट जो ज़्यादातर मोबाइल्स वगैरह में होता है, मोबाइल स्क्रीन वगैरह में होता है, या डिफरेंट जो स्क्रीन वगैरह होते हैं उनमें होता है. एट नाइट इनहिबिट्स मेलाटोनिन. इनकी इस्तेमाल से जो ब्लू लाइट है जो मोबाइल स्क्रीन में होता है ये इनहिबिट करता है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को, लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस या स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन. The digestive system produces multiple hormones to regulate digestion, nutrient absorption and appetite. Key gastrointestinal hormones कौन से हैं, gastrin, secretin, cholecystokinin, ghrelin, peptide, YY, insulin and glucagon. Gastrin क्या है, stimulates stomach acid secretion for food digestion. Secretin क्या है, promotes bicarbonate secretion from the pancreas to neutralize stomach acid. Cholecystokinin क्या है, stimulates gallbladder contraction to regulate or release bile and facilitate fat digestion. Ghrelin क्या है, known as hunger hormone, it signals the brain to increase appetite. Peptide YY, PYY suppresses appetite for after a meal.
इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या करता है, फ्रॉम द पैंक्रियाज रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, यहाँ पर इनकी समीकरण दी हुई है। हार्ट, पिनियल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन से हैं? जो हार्ट है एएनपी है और बीएनपी है। कौन कौन से हैं? आर्टीरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये दोनों हैं। और इनका काम क्या होता है? लोअर्स ब्लड ग्लूकोज ब्लड प्रेशर सॉरी लोअर्स ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिंग फ्लूइड रिटेंशन। पीनियल ग्लैंड क्या है? स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन होता है, रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, जिग्रेलिन, ठीक है, कोलेसाइटोकाइनिन। और यहाँ पर दिए हुए हैं ये हैं कोलेसाइटोकाइनिन, ग्रेलिन, पेप्टाइड वाई वाई, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हंगर को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, स्टे इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वेरी लोकलाइज्ड ब्लड वेसल्स। टाइप पैराक्राइन है और ऑटोक्राइन है। पैराक्राइन और ऑटोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है? ऑटोक्राइन अपने ही सेल्स के पर वो इफेक्ट शो करती है, सेल से रिलीज होती है और सेल के सरफेस पर ही इफेक्ट शो करती है। पैराक्राइन थोड़े से नज़दीक नाइबरिंग सेल के साथ। और जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और लॉन्ग प्रोसेस तक अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या होता है? टारगेट सेल्स का क्या होता है? जो ऑटोक्राइन हार्मोन्स या सब्सटेंसेस होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम सेल पर काम करते हैं। पैराक्राइन नियर बाई सेल्स के साथ। और एंडोक्राइन हार्मोन्स लॉन्ग डिस्टेंस सेल यानी एक सेल से प्रोड्यूस होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ब्लड में कवर करते हैं, दूसरे सेल में काम करते हैं। सिग्नल क्या होता है? ट्रेवल डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होते हैं, सेल को लीव नहीं करते या नियर बाई एरिया में होते हैं। शॉर्ट होते हैं, रेंज होते हैं इसके, यानी सेल के इस सेल से प्रोड्यूस हुआ तो इस सेल तक आ जाएगा। और इसका लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर काम करता है, लॉन्ग टर्म होता है। एग्जांपल क्या है? टी सेल सेल्फ एक्टिवेशन, कैंसर सेल ग्रोथ सिग्नल्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं। और यहाँ पर एंडोक्राइंस हार्मोन्स वगैरह, जो हमारे पास इंसुलिन है, जितने भी मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं ज़्यादातर एंडोक्राइन इन फंक्शन है, ये एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। स्पीड ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑटोक्राइन का फास्ट होता है, पैराक्राइन का क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नज़दीक सेल होता है तो उसका पहुंचना दूसरे सेल तक आसान होता है। उसका स्लो होता है ड्यू टू ब्लड ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक होते हैं ऑटोक्राइन, पैराक्राइन थोड़े से इससे कम स्पेसिफिक होते हैं और एंडोक्राइन बहुत कम स्पेसिफिक होते हैं, यानी टारगेट रिसेप्टर उसके लिए जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत कम होती है। एनालॉजी फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो अपने आप के साथ बातें करते हैं तो इसको हम ऑटोक्राइन कह सकते हैं। पैराक्राइन किसी दूसरे के साथ विस्परिंग करते हैं। और एंडोक्राइन सोशल मीडिया या लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो इसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर इज अ प्रोटीन, इट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ठीक है, द मॉलिक्यूल इट बाइंड्स इज नोन एज लिगैंड। रिसेप्टर किसी भी सेल पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो इंटरसेप्ट करता है मैसेज को फ्रॉम द लिगैंड या फ्रॉम आउटर सब्सटेंस। लिगैंड क्या होता है? लिगैंड में बी एनी मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, मिनरल्स और ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी जो सिग्नल लाने वाला मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होता है रिसेप्टर के साथ तो हम उसे लफ्ज लिगैंड कहते हैं। लिगैंड बाइंड्स टू द लिगैंड बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, रिसेप्टर लोकेशन कहाँ पर होते हैं? एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एट द सरफेस और इनसाइड द सेल्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल के सरफेस पर रिसेप्टर सरफेस रिसेप्टर्स भी होते हैं। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हार्मोन सिग्नलिंग सरफेस क्या होता है? बायोसिंथेसिस इन अ पर्टिकुलर टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे पास स्टोर होते हैं। सिक्रीशन, हार्मोन इज रिलीज होता है, ट्रांसपोर्ट है टारगेट सेल तक, रिकग्निशन बाय रिसेप्टर प्रोटीन, और जिसकी वजह से डिफरेंट सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह से उस सेल में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है,
एनी चेंज इन सेल सिक्रीशन और मूवमेंट, डिग्रेडेशन भी हो सकता है। अच्छा, डिग्रेडेशन हार्मोन्स डिग्रेडेड एट द एंड। हार्मोन सिग्नलिंग क्या है, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं जैसे, और थायराइड हार्मोन है। लेगन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अगर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स हैं तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, कंबाइन विद रिसेप्टर इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है, मूव्स into the nucleus, bind with DNA sequences and amplify the expression या suppress the expression of genes responsible for synthesis of proteins। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल एक्शन क्या होगा, चेंजेस हमारे पास होंगे आयन चैनल में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, बिहेवियर ऑफ एंजाइम्स चेंज हो सकते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म चेंज हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज कम या ज़्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कम या ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मूड पर चेंजेस आते हैं, ग्रोथ चेंज होता है, एपोप्टोसिस यानी जो सेल डेथ है वो, प्रोग्राम सेल डेथ वो काज हो सकता है, या वो होता है इम्यून सिस्टम इसकी वजह से चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म, हत्ता कि जो भी चीज़ हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म हो रही है वो सारी इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फॉर फाइट, mating and fleeing, preparation of the body for a new phase of life, puberty, parenting, menopause, etc., reproduction cycle, hunger, craving, sexual arousal, other hormones, बहुत डिफरेंट किस्म के हार्मोन होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।